भगवान श्री कृष्णा के जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने हार को जीत में बदला। एक उदाहरण है महाभारत युद्ध, जिसमें कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। जब अर्जुन युद्ध के बीच अवसाद में थे, तो कृष्णा ने उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस रूप में उन्होंने अर्जुन की हार को जीत में बदल दिया। दूसरा उदाहरण है कृष्णा का बचपन में गोकुल में वंशीधारी कान्हा के रूप में उनका खेलना। उन्होंने हमेशा प्रेम और खुशियों का संदेश फैलाया, जिससे उन्होंने विश्व को अपनी हार को जीत में बदलने का उपाय सिखाया। इस तरह भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन और कृतियों के माध्यम से हमें दिखाया है कि हार को जीत में बदलने का रहस्य ईश्वरीय भावना, समर्पण और धर्म के पालन में है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उपदेशों में हार और जीत का एक अद्भुत संदेश है। उनके जीवन के कई पहलुओं में हार को जीत में बदलने की बात उनका महत्वपूर्ण संदेश है। एक अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में अनासक्ति का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म में निष्काम होकर काम करता है, तो वह हार या जीत के फलों को स्वीकार करने से पहले उनसे उसकी आसक्ति को दूर कर देता है। दो उपाय स्ट्रैटेजी। कभी कभी भाग्य या परिस्थितियों के आधार पर हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में दिखाया कि बुद्धिमानी से उपाय बना सकता है। महाभारत के युद्ध में वे पांडवों के साथ रहकर रणनीति का अनुसरण करते थे और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से हार को जीत में बदल दिया। 3. शरणागति, सरेंडर। भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्तों को सदैव शरणागत होने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ शरणागत होते हैं, तो ईश्वर हमारी हार को अपने उच्चतम कल्याण में बदल सकते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा हमें बताते हैं कि हार और जीत सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और जीवन की सफलता और संतोष अन्यायबाजी के प्रति अनासक्ति, बुद्धिमानी और ईश्वर में शरणागति में निहित है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उपदेशों में हमें हार और जीत के सामने सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिखावाही मिलती है। उनकी गीता में कहीं वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता मन में नहीं लेनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्णा ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। हालांकि वे युद्ध में जीत भी पाने के लिए प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बड़े अर्थ में हमें हार और जीत को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हार और जीत सिर्फ भौतिक परिणाम होते हैं, जो हमारी आत्मा या आत्मविश्वास को नहीं छूते। भगवान श्री कृष्णा का संदेश है कि हमें निरंतरता, समर्पण और समाधान के साथ कर्म करते रहना चाहिए, चाहे फल हो या हानि। इस प्रकार हम जीत के भागीश बनते हैं, जो कि कर्म में समर्पित रहता है, बिना फल की चिंता किए। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जो हमें हार से जीत की ओर आग्रहित करते हैं। उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में वे अपनी भक्तों को उत्साहित करते थे और उन्हें हार को जीत में बदलने के लिए प्रेरित करते थे। एक उदाहरण के रूप में महाभारत युद्ध में भगवान कृष्णा अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से उसकी हार को जीत में बदलने का उपदेश देते हैं।
वे अर्जुन को उसके कर्तव्य का निर्वाह करने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें युद्ध में आगे बढ़ने के लिए संज्ञान का उपयोग करने की सलाह देते हैं। भगवान श्री कृष्णा का संदेश है कि हमें हार से नहीं बल्कि हार को जीत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उनका संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी कभी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने लाभ में बदलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में उन्होंने कई बार दिखाया कि हार को जीत में बदलना संभव है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और महाभारत के युद्ध के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान मिलता है। एक कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के महत्वपूर्ण युद्ध में अर्जुन ने युद्ध के दृश्य में आत्मघात की भावना से जूझते हुए युद्ध करने के लिए मना कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध किया। इससे वे हार से जीत की ओर बढ़े। महाभारत के प्रारंभ में कौरवों ने पांडवों के साथ अनेक बार न्याय की अपेक्षा की, लेकिन उन्हें स्वयं का अहंकार और गर्व नजर आया। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्णा ने पांडवों का साथ दिया, जिससे वे अंत में विजयी हुए। धर्म प्राण की हत्या भगवान श्री कृष्णा के जीवन में उन्होंने कहा था कि अधर्म के संकट को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में अधर्म को पराजित किया और धर्म को स्थापित किया। इस प्रकार वे हार को जीत में बदलते गए। इन उदाहरणों से पाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्णा ने हमें दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में भी यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और धर्म के प्रति समर्पित रहें, तो हार को भी जीत में बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उपदेशों में हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विचार है। उनके उपदेशों में कई बार यह बात स्पष्ट की गई है कि हमें स्थितियों के साथ समर्थ होना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में भगवान कृष्णा के नाटक महाभारत में उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन अपने संदेहों और दुविधाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्णा ने उन्हें सही मार्ग दिखाया और उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसके जरिए उन्होंने अपने डर को पराजित किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। इससे स्पष्ट होता है कि हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, तो हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा के उपदेश हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में कई संदर्भ हैं जहां वह हार से जीत को बदलते हैं। उनका जीवन गीता में विविध प्रसंगों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो हमें उनके दर्शन और विचारों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यदि हम उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की बात करें, तो महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने अपने धर्म युद्ध को लेकर संदेह में होते हुए युद्ध छोड़ने का विचार किया। इस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से उनके कर्तव्य का बोध किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भगवान कृष्णा ने अर्जुन के संदेह को जीत में बदल दिया और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हार को जीत में बदलने का रहस्य उसे स्वीकार करने और संघर्ष करते रहने में निहित है। भगवान श्री कृष्णा की उपदेशों में समर्थन प्राप्त करके हम जीवन के हर क्षेत्र में सामर्थ्य और संघर्ष के प्रति उत्साह बनाए रख सकते हैं।
भगवान श्री कृष्णा के जीवन में वे कई बार अपने भक्तों के लिए हार से जीत का संदेश दिए हैं। एक प्रमुख उदाहरण है महाभारत युद्ध का, जहां वे अपने भक्त अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। यह उनकी भगवद गीता के माध्यम से किया गया। श्री कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध में उनकी दायित्वों को स्वीकार करने और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। इसके माध्यम से उन्होंने हार को जीत में बदलने का संदेश दिया कि जीत युद्ध के क्षेत्र में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है। श्री कृष्णा के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हार और जीत केवल बाह्य परिस्थितियों में ही सीमित नहीं होती, बल्कि मन के आंतरिक स्थितियों पर भी निर्भर करती है। जीवन में आने वाली हर स्थिति को धैर्य और समझ से निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णा के उपदेश न केवल धर्म के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बिना शक करें, एक ऐसी कहानी जो श्री कृष्णा के उपदेश को समझाने में मदद कर सकती है महाभारत की कथा। यह कहानी महाभारत युद्ध के समय की है, जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य के प्रति संदेह और अवसाद से जूझ रहा था। उसका मानसिक अवस्था युद्ध के समय में उसे अधर्म और नैतिक संदेहों में डाल दिया था। अर्जुन का मन अवसाद से भरा हुआ था और उसने युद्ध के लिए तैयार होने का संकल्प किया था। लेकिन युद्ध के प्रारंभ में जब उसने अपने परिवार, गुरुओं और भाइयों को अपने विरुद्ध खड़े देखा, तो उसका निर्णय हिल गया। उसने अपने धर्म युद्ध में सहयोग करने के लिए अपने मित्रों और परिवार के खिलाफ खड़े होने का विचार किया। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्णा ने उसे समझाया कि धर्म का पालन करने का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, और किसी भी समय अपने कर्तव्यों से मुकरना उपयुक्त नहीं होता। वे अर्जुन को धर्म युद्ध की अद्भुतता और जरूरत के बारे में समझाते हैं और उन्हें युद्ध में योग्यता और उत्साह देते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हार और जीत केवल बाह्य घटनाओं में ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिकता और कर्तव्य के प्रति संदेह को जीतने की क्षमता है। इस प्रकार श्री कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में हार को जीत में बदलने का मार्गदर्शन किया। उसने उसे धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बलिदान करने की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, गोकुल नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं में रमते थे। एक दिन उनके साथी गोपियां खेल रही थीं। वे खूबसूरत गुलाब के फूलों की चाह में उस जंगल में गईं, जो कि गोकुल के पास था। गोपियों ने अपने प्यारे श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, हमें इस जंगल में खूबसूरत फूलों की खोज में जाना है। क्या तुम हमारे साथ आओगे? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जरूर मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब श्री कृष्ण और गोपियां वहाँ चले गए। वे खूबसूरत फूलों की खोज में वहाँ घूमने लगे। गोपियों ने फूलों की खोज के बाद कुछ समय के लिए विश्राम करने का निश्चित किया। उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय किया। तभी एक बड़ा और भयंकर राक्षस वहाँ आ गया। वह उन्हें देखते ही उनके पास पहुँच गया और उनसे बोला, ओ गोपियों, तुम अब मेरे हैं। मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। गोपियां बहुत डर गईं और भगवान श्री कृष्ण से मदद के लिए आवाज करने लगीं। श्री कृष्ण ने गोपियों को शांत किया और कहा, मेरे प्यारी गोपियों, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को समझाया कि धरती माता के सभी प्राणी उसके अपने हैं और उसे उनका हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। अंत में उस राक्षस ने गोपियों को छोड़ दिया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीत और हार केवल शारीरिक विजय में नहीं होती, बल्कि आत्मिक और मानसिक शक्ति के साथ भी होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीत धैर्य, साहस और समर्थ विचार के साथ आती है। एक समय की बात है, गोकुल नगरी में श्री कृष्णा ने अपने बलराम जी के साथ खेलते हुए अपने बालक दोस्तों के साथ मधुमंगल का नामक एक बालक को देखा। मधुमंगल एक खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हार का आलम था। श्री कृष्णा ने उसके पास जाकर पूछा, मधुमंगल, तुम इतना उदास क्यों हो? मधुमंगल ने उत्तर दिया, हे कन्हैया, मैं हार गया हूँ। मेरे दोस्त ने मुझसे खेल में जीत हासिल कर ली है। श्री कृष्णा ने मुस्कान के साथ कहा, मधुमंगल, तुम यह नहीं जानते कि जीत और हार केवल खेल के फलस्वरूप नहीं होते। हार भी एक जीत हो सकती है, यदि हम उससे सीखते हैं। श्री कृष्णा ने फिर मधुमंगल को बताया कि कैसे उनके दोस्त की जीत से भी कुछ सीखा जा सकता है। वे उसे समझाते हैं कि हार के बाद भी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि वे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। श्री कृष्णा की यह बातें सुनकर मधुमंगल ने नई ऊर्जा और उत्साह से खेलने का निर्णय किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार वह खेल में नई सोच और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस तरह मधुमंगल ने अपनी हार को जीत में बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत और हार केवल बाह्य परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा में भी होती है। जीत हमें अगली बार के लिए प्रेरित करती है, जबकि हार हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है। श्री कृष्णा के उपदेश से हमें यह समझ मिलती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए हमें अपनी सोच और कार्य में सकारात्मकता और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्णा छोटे कन्हैया थे, एक दिन उन्होंने अपने गोपी दोस्तों के साथ खेल रहे हुए एक रासलीला में भाग लिया। रासलीला में गोपियां और कन्हैया एक ही कक्षा में बैठे और नृत्य करते थे। एक बार कन्हैया की मधुर मूर्ति और उनके मधुर विलास गोपियों को इतने प्रभावित कर दिया कि वे अपने नृत्य को भूल गईं और सब उनके चारों ओर घूमने लगी। इसके बाद एक दिन गोपियों ने कन्हैया से कहा, हे कृष्णा, हम तो तुम्हारे बारे में इतना सुनते हैं, तुम जब भी शेर के साथ लड़ते हो तो तुम हमेशा वही हार जाते हो। क्या तुम कभी उस शेर को नहीं हराते? कृष्णा मुस्कुराया और उनसे कहा, मैं हमेशा हार की तरह लगता हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। जानिए क्यों? गोपियाँ हैरान थीं और कहने लगी, हाँ कृष्णा, हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि तुम हमेशा हारते हो। तब कृष्णा ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक बड़ा शेर और एक छोटा कुत्ता एक जंगल में लड़ा। लोग जंगल के किनारे से उन्हें देख रहे थे। जंगल का राजा एलिफेंट भी उन्हें देख रहा था। जंगल की सभी जानवरें बड़े से बड़े तालिका लगा रहे थे कि शेर हार जाएगा क्योंकि वह छोटा है। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि शेर ही जीता। कृष्णा ने फिर कहा, देखो, मुझे हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार और जीत केवल बाहरी समय पर नहीं, बल्कि अंदरी ताकत पर निर्भर करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं शेर के साथ हार जाता हूँ, लेकिन अंदर से मैं जीतता हूँ, क्योंकि मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। हार केवल उन्हें होती है जो मान लेते हैं, लेकिन जो हार को जीत में बदलते हैं, वे हमेशा जीतते हैं। एक बार कायनसीपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू है। रामू को अपनी धान की खेती में बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और उसकी खेती का समय भी कम था। एक दिन रामू गांव के मंदिर में भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति के सामने अपनी समस्या के बारे में शिकायत करने गया। उसने कहा, हे श्री कृष्णा, मेरी धान की खेती में हमेशा हार ही होती है।
कृपया मुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी खेती में सफलता मिले। उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां मौजूद था और उन्होंने रामू को संभावित समाधान बताया। ब्राह्मण ने कहा, रामू, तुम्हें अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए और श्री कृष्णा का स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों की मदद की है और तुम्हें भी मदद मिलेगी। रामू ने ब्राह्मण की सलाह ली और श्री कृष्णा की पूजा में अधिक विश्वास रखने लगा। उसने अपनी खेती में मेहनत करते हुए श्री कृष्णा के नाम का जाप किया। वह धैर्य और निष्ठा से काम करता रहा। 4 महीने बाद रामू की खेती में अच्छी बरकत होने लगी और उसने अच्छी फसल पैदा की। उसकी खेती में सफलता के बाद वह गर्व से उसी मंदिर में जाकर श्री कृष्णा को धन्यवाद अर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्णा हमें हार को जीत में बदलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, परंतु हमें उन पर विश्वास और निष्ठा रखनी चाहिए। धैर्य, मेहनत और श्रद्धा के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा गोकुल के एक गांव में नंद गोपाल के घर में वस्त्रहरण के लिए गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उनके मित्रों ने कहा, श्री कृष्णा, हम जरा अंधेरे जंगल में जाकर खेलना चाहते हैं। श्री कृष्णा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और सभी मित्रों के साथ वन गए। जंगल में वे खूबसूरत फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए खेलने लगे। धीरे धीरे उनके मित्रों ने खेल में जीत हासिल करने की चुनौती दी। श्री कृष्णा ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि जीत और हार खेल का हिस्सा होते हैं और उन्हें हार या जीत का अहसान करना चाहिए। खेल शुरू हुआ और जल्द ही एक विवाद हुआ। श्री कृष्णा के मित्र ने कहा, श्री कृष्णा, हमने आपको हरा दिया है। श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा मुझे हराना भी हीरा है। मित्रों ने उनके शब्दों का मतलब समझ लिया और उनके साथ मिलकर खेल को जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्री कृष्णा हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीत और हार केवल बाह्य परिस्थितियों में ही नहीं होती, बल्कि इन्हें आपके आत्मसात के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जीत और हार केवल खेल के एक हिस्से हैं और हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब हार या जीत नहीं है, बल्कि नवीनता और सीखना है। जब भगवान श्री कृष्णा बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे, उनका एक बार शिशु लीला हुआ था जिसमें उन्होंने एक बार शरीर को नहाने के लिए उठाया। उन्होंने देखा कि उनका यदि खेलना होता है तो उन्हें अपने साथी गोपियों को लाना था। इसलिए उन्होंने गोपियों को बुलाया। एक गोपी जिसका नाम कान्हा था, बहुत मन में उत्सुक थी कि वह भगवान के साथ खेले, लेकिन उसके पास एक बड़ी बाधा थी। कान्हा की माँ यशोदा ने कहा था कि वह सिर्फ 2 घंटे के लिए खेल सकती है, क्योंकि बाद में उन्हें घर का काम करना होगा। कान्हा ने गोपियों को बुलाया और उन्हें एक अद्भुत खेल खेलने के लिए उनके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि वह सिर्फ 2 घंटे के लिए जा सकती हैं। इसके बावजूद कान्हा ने उन्हें बुलाया और उनके साथ खेला। खेल के दौरान भगवान श्री कृष्णा ने गोपियों को बहुत खुश किया। वे सभी बहुत ही आनंदित और संतुष्ट थे कि वे उनके साथ खेल रहे हैं। बाद में जब समय हो गया और भगवान कृष्णा की माँ ने उन्हें बुलाया कि वह अपने घर का काम करने के लिए वापस जाएं, तो कान्हा ने उन्हें कहा कि वह ने उनके साथ खेलने के लिए तैयार किया था। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ जोड़ी बना चुके हैं और अब वह उनके साथ उनके घर का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ अपने घर का काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें बाहर जाने का कोई समय नहीं है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया और उन्हें अपने साथ उनके घर का काम करने के लिए भी तैयार किया। उन्होंने गोपियों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने भक्तों के साथ हमेशा खुश रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बिना शक किए यह कहानी हमें उनके विभिन्न अवतारों और कथाओं के माध्यम से उनके उपदेशों को समझाने में मदद कर सकती है। यहाँ एक छोटी कहानी है जो हमें श्री कृष्णा के महत्वपूर्ण संदेश को समझने में मदद कर सकती है। एक बार वृंदावन के गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया बहुत ही प्रेम के साथ अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उसे खेलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह एक अनौपचारिक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान कृष्ण के पास गया। कन्हैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मेरे मित्र ने मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया और मुझे बहुत दुख हो रहा है। श्री कृष्णा ने कन्हैया को प्यार से गले से लगाया और कहा, कन्हैया, जीत हार से नहीं, अपनी स्थिति को स्वीकार करने में है। जीत और हार खेल का हिस्सा है, परंतु अधिकतर समय में आपका उत्तरदायित्व यह है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तुमने अपने मित्रों के प्रति सहजता और प्रेम दिखाया है और यही जीत की सच्ची पहचान होती है। कन्हैया ने श्री कृष्णा के उपदेश को सुना और उसने समझ लिया कि जीत और हार केवल बाह्य परिस्थितियों में ही सीमित नहीं होती, बल्कि अपने मन के स्थितियों पर भी निर्भर करती है। वह फिर अपने मित्रों के पास गया और उनके साथ खेला। उसने सीखा कि जीत और हार केवल खेल के एक हिस्से होते हैं, जबकि सही उत्तरदायित्व का सामना करना वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। जरा समय की जहाज में बैठें और कृष्णा की एक प्रसिद्ध कहानी को सुनिए। एक बार यदुओं के राजा उग्रसेन अपने पुत्र कंस को राजगद्दी पर बैठाने का फैसला करते हैं। कंस, जो अपने बुरे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, ने कई अत्याचारों का विचार किया। उन्होंने अपने पिता को अपराधी की तरह जेल में डाल दिया और यदु वंश के लोगों को उत्पीड़ित किया। कंस के अत्याचारों का समापन करने के लिए भगवान कृष्णा का अवतार होने का वायदा हुआ। भगवान कृष्णा का जन्म होते ही यदु वंश के लोगों में खुशी की लहर छाई। कृष्णा के बचपन की कहानियां उनके गोकुल में बचपन के खिलौनों के साथ, मक्खन चोरी करने के साथ और गोपियों के साथ खेलने के साथ भरपूर हैं। उन्होंने गोपियों को अपने मधुर संगीत से मोहित किया और उनके साथ रास लीला खेली। कंस के द्वारा भेजे गए अनेक अभिषेक कर्मकांडों के बावजूद कृष्णा ने उसके सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। अंततः वह मथुरा में आए और कंस का वध कर उसके अत्याचारों का समापन किया। कृष्णा ने यदु वंश को शक्तिशाली बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने अपने भक्तों के लिए हार को जीत में बदल दिखाया, जिससे वे धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर रह सकें। जरूर यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है। यह कथा महाभारत काल में है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। एक बार द्वारका नगर में एक बड़ा मेला मनाया जा रहा था, जिसमें लोग अपने अनेक प्रकार के कौशल दिखा रहे थे। मेले का मुख्य आकर्षण था धनुर्धारी प्रतियोगिता, जिसमें सभी तीरंदाज अपनी कौशल का प्रदर्शन करते थे। विभिन्न शहरों के धनुर्धारी भाग लेने आए थे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि किसी एक शूरवीर को भगवान श्री कृष्णा की भाग्य विधाता अर्जुन के साथ मिलाना था। मेले में भगवान श्री कृष्णा के द्वारा संचालित तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए बहुत से शूरवीर आए। लोगों ने अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी अर्जुन के साथ मिल पाने का सामर्थ्य नहीं रखता था। इस बीच एक गरीब गोपालक ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प किया। उसका नाम सुदामा था।
उसके पास धनुर्धारी कौशल या विशेष शास्त्रीय शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसका मनोबल और श्रद्धा बहुत ऊंची थी। प्रतियोगिता के दिन सभी शूरवीरों ने अपने तीरों को लक्ष्य में धकेला, लेकिन सुदामा के पास सिर्फ एक प्राचीन धनुष था और कुछ ही तीर। लोग उसके ऊपर हंसते थे और उसे उनकी ताकत की कमी के बारे में चिंता होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा का दिल उत्साहित था और उसका विश्वास अद्भुत था। उन्होंने सुदामा के पास आकर कहा, हे सुदामा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कम सामग्री है, लेकिन तुम्हारा उत्साह और श्रद्धा अद्भुत है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अपने दिल से निश्चय करो और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करो। सुदामा ने भगवान की बात मानी और अपने धनुष को तन मन से उठाया। उसने ध्यान से लक्ष्य का निशाना लगाया और अपना तीर छोड़ा। जब उसका तीर लक्ष्य में पहुंचा, तो सभी हैरान रह गए। सुदामा। एक समय की बात है, महाभारत काल में, भारतीय महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत किरदार है। उनके जीवन में अनेक घटनाएं हैं जो हमें जीवन के नियमों को समझाती हैं और हमें यह बताती हैं कि कैसे हमें हर कोई जीतने की कला का सीखना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण का एक शिष्य नामक युधिष्ठिर उनसे एक सवाल पूछता है, हे कृष्णा, कैसे हर कोई जीत में बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी यह है, किसी गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने बाप के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला करता था। वह बार बार अपनी नाकामियों से निराश हो जाता था और अक्सर हार मान लेता था। एक दिन अर्जुन अपने गुरु से मिलने गया। उनका गुरु एक बुद्धिमान और विद्वान ऋषि था। अर्जुन अपनी निराशा को अपने गुरु से साझा करता है। उसका गुरु हंसते हुए उसे एक अद्भुत सच्चाई सिखाते हैं। गुरु बोले, अर्जुन, तू ध्यान से सुन। हर कोई जीत में बदलने का रहस्य यह है कि तू अपने आप में सामर्थ्य को देखे। हार के पीछे मत भाग, बल्कि उससे सीखने का प्रयास कर। और जब तू फिर से प्रयास करता है, तो अपने कार्य में निरंतरता और संयम को बनाए रख। अर्जुन ने अपने गुरु के उपदेश को गहराई से समझा और अपने जीवन में उसे लागू किया। वह हर संघर्ष में एक सीखने का मौका मानता था और हार को अपना गुरु मानकर उससे सीखता था। उसने संयम, तत्परता और निरंतरता के साथ काम किया। अर्जुन के इस नए दृष्टिकोण ने उसे नई सफलताओं की ओर ले जाया। उसने अपने क्षमताओं को खोजा, उन्हें विकसित किया और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति की। अर्जुन ने सीखा कि हर अवसर उसे अपने अधिकार में लेने का मौका होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। एक समय की बात है, द्वापर युग में, महाभारत काल में, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली धनुर्विद था और उसका सपना था कि वह धनुर्विद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय करे। अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। द्रोणाचार्य का प्यार और शिक्षा कौशल अर्जुन को धनुर्विद्या में उत्कृष्ट बना दिया। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हर को जीत में कैसे बदला जा सकता है? द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, हर को जीत में बदला जा सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। एक दिन तुम्हें युद्ध भूमि पर अपने विरोधियों के साथ अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना होगा। अर्जुन ने अपने गुरु के वचनों को ध्यान से सुना और तत्पश्चात अपनी तैयारी में और भी गहराई डाली। महाभारत युद्ध के दिन अर्जुन ने अपने गाड़ियों को सजाने के लिए धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया।
उनके द्वारा प्रदर्शित की गई अद्वितीय कला ने देखकर सभी हैरान रह गए। युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने विरोधियों के साथ मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करके अपने विरोधियों को हराया। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ उन्हें हराने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात समझाने के लिए भी अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग किया। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के मैदान में न केवल अपने विरोधियों को हराया, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी बात समझाने का मौका भी दिया। इससे सभी उन्हें एक महान धनुर्विद और बुद्धिमान योद्धा के रूप में याद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तव में हमें हारने वाले को हराने के लिए न केवल अपनी शक्तियों का परिचय कराना जरूरी होता है, बल्कि हमें उन्हें अपनी समझाने के लिए बिना शंका किए बताता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बचपन में रहते थे। वह यशोदा माता और नंद बाबा के साथ खेलते, गोपियों के साथ नृत्य करते और गोपालों की हिफाजत करते थे। एक दिन उन्होंने गोकुल के लोगों को एक अजीबोगरीब स्पर्धा का आयोजन करने का निर्णय किया। इस स्पर्धा का नाम था हर को जीत। इसमें भगवान कृष्ण ने सभी गोपालों को एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। उन्होंने एक बड़े सा मैदान तैयार किया जिसमें विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं होंगी। पहली स्पर्धा में गोपालों को बताया गया कि वे पर्वत के ऊपर सबसे ऊंचा बाल उगाएं। गोपाल बहुत मेहनत करते हुए पर्वत के ऊपर चढ़े और वहां सबसे ऊंचा बाल उगाने में सफल हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो 12 साल के थे, ने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया और पर्वत के नीचे ही बड़ा बाल उगा दिया। इससे वे इस स्पर्धा में विजयी बन गए। दूसरी स्पर्धा में गोपालों को बताया गया कि वे नदी के पार जाकर सबसे तेज दौड़ें। अब भगवान कृष्ण, जो अपने चरणों में भगवानता के संपूर्ण गुण रखते थे, ने चारों ओर से अपनी योगमाया का उपयोग करके नदी को उत्तर दिशा में बदल दिया। इससे उन्होंने इस स्पर्धा में भी जीत हासिल की। इस प्रकार हर स्पर्धा में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से गोकुल के लोगों को पीछे छोड़ दिया। यह उनका अद्वितीय और चमत्कारी रहस्य था। वे हर को जीतने में कैसे बदल गए। जरूर, आइए मैं आपको भगवान श्री कृष्णा की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलते थे। एक दिन उनके खिलौने को लेकर उनके मित्रों में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। वहाँ की परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल के बच्चे एक दूसरे के साथ खिलौने के युद्ध में भाग लेते थे। और इस बार का विजेता कौन होगा, यह बच्चों के लिए बड़ा सवाल था। श्री कृष्णा का एक मित्र नाम कान्हू खेल में निरंतर हार रहा था। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। कृष्णा ने देखा कि वह बहुत उदास हैं। उन्होंने कान्हू से पूछा, तुम्हारा यह हार तुम्हें क्यों निराश कर रहा है? कान्हू ने कहा, मुझसे अच्छे खिलाड़ी दूसरे बच्चों के सामने हार रहे हैं। मुझ में कोई भी खासियत नहीं है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अनगिनत कौशल हैं। तुम अपनी शक्तियों को अच्छे से नहीं जानते। मुझे यह दिखाने का एक अवसर दो। कृष्णा ने फिर खेल शुरू किया और वह खेल बहुत उत्साह से खेलते गए। कान्हू ने अपनी अनगिनत कौशल को दिखाया और अंत में वह खेल का विजेता बने। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कोई अपने अंदर कुछ खासियत छुपा बैठा है, जो उसे अनजान होते हुए भी कामयाबी की ओर ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें स्वयं को समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी सामर्थ्यों का सही उपयोग करके हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकें। जरा ध्यान दें, यह एक प्राचीन कहानी है
जो भगवान श्री कृष्णा की विचारशीलता और दूसरों के साथ व्यवहार की उनकी दक्षता को दर्शाती है। कई साल पहले एक छोटे से गांव में भगवान कृष्णा का एक मंदिर था। गांव के लोग अपनी आराध्य देवता के रूप में भगवान कृष्णा की पूजा करते थे। एक दिन एक युवक मंदिर में पहुंचा और भगवान कृष्णा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने भगवान कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, मैं हर को जीत में कैसे बदल सकता हूँ? कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। भगवान कृष्णा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, बेटा, हर को जीतने का उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे अमल में लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर भगवान कृष्णा ने उसे एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी, एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ एक खेल का मैदान बनाया। उसने खुद को खेल की शिकार बनाने का उम्मीदवार बना लिया। वह रोजाना दोपहर को अपने दोस्तों के साथ मैदान में आता और हर को जीतने की कोशिश करता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पूछा, तुम्हारा मैदान हमेशा ऐसा शांत और खाली क्यों रहता है? युवक ने उत्तर दिया, मैं अपने दोस्तों को हराने के लिए इसे साफ करता हूँ ताकि मैं हमेशा जीत सकूं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोले, बेटा, तुम अपने दोस्तों को हराकर हर को जीत सकते हो, लेकिन असली जीत तभी होती है जब तुम अपने दोस्तों को जीतने का उपाय ढूंढते हो। यह कहानी सुनकर युवक को समझ आ गया कि असली जीत दूसरों को जीतने में है, न कि उन्हें हराने में। उसने अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाकर खेलने का नियम बदल दिया और उन्हें साथ मिलकर खुशियों का अनुभव करने का मौका दिया। भगवान कृष्णा ने अंत में कहा, इसी तरह तुम्हें भी दूसरों के साथ मिलकर सहयोग करके और प्रेम दिखाकर उन्हें जीत सकते हो।